के मुशफिक मुरब्बी हजरत मौलाना नूरुद्दीन साहब से मैं गुजारिश करता हूँ हजरत माइक पर आए और 5 मिनट के अंदर अपना तासुरात पेश फरमाएं। हजरत का मैं इस्तकबाल करता हूँ इस शेर के साथ। ख्याले तैबा हमें बेकरार करता है, ख्याले तैबा हमें बेकरार करता है, खुदा के फज़्ल का बंदा इंतजार करता है, कोई करे या न करे जिक्र शाफ़े महशर, मेरे नबी का जिक्र तो परवरदिगार करता है, मेरे नबी का जिक्र तो परवरदिगार करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुख्तसर वक्त में एक बात कहने के लिए आया हूं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व मन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिला सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला युराई फ़क़द अशरका व मन सामा युराई फ़क़द अशरका व मन तसद्दक़ युराई फ़क़द अशरका औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे इलाके में इतना बड़ा जलसा मुनक़्क़िद हो रहा है, इसमें झारखंड के उलमाए कराम भी तशरीफ लाए हैं। ये सआदत मंदी की बात है। हमारे जितने लोग आए हैं जलसे में, मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि दीन से इनका ताल्लुक है, दीनी बातों को सुनने की मोहब्बत बाकी है, दीन की बातों को सुनकर अमल करने का जज्बा बाकी है। अल्लाह करे जितनी बातों को सुने हैं और जाके अपने इलाके में इन बातों पर अमल करने की नीयत करके जाए, खुद भी अमल करे, जो नहीं गैर हाजिर है उनको भी इत्तबा करें कि भाई देखो अब तो क़यामत करीब है। अल्लाह के लाडले नबी ने फरमाया था फलस्तीन से क़यामत शुरू होगा और फलस्तीन का हाल सबको मालूम है, फलस्तीन से क़यामत शुरू होना शुरू हो गया है। अब ज्यादा देर हमें टिकना नहीं है, ये दुनिया ज्यादा देर बाकी रहने वाली नहीं, इसलिए ईमान और अमाल को हम बचाएंगे, ईमान और अमाल को हम जमा करेंगे। कल क़यामत के मैदान में जो काम आने वाली चीज है वो ईमान है और अमाल है। अपने ईमान बनाओ और अमाल जमा करो, अल्लाह जिस अमाल से राजी हो जाएगा तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, दुनिया में कामयाबी और आखिरत में कामयाबी हासिल होगी। ये उम्मत बड़ी कीमती उम्मत है, ये उम्मत इतनी कीमती उम्मत है, एक मर्तबा इस्तग़फिरुल्लाह कह दे समंदर के झागों के बराबर गुनाह है तो अल्लाह माफ फरमा देंगे। एक मर्तबा ये उम्मत जो है एक नेकी कर ले तो अल्लाह ताला फरिश्तों को कहते इसके नेकी को लिख के रखो, और गुनाह कर दे तो अल्लाह कहते गुनाह मत लिखो। फरिश्ते कहते बारी ताला नेकी लिखने के लिए कह दिया, गुनाह ना लिखे, क्या कि मेरा बंदा अभी तौबा भी तो कर लेगा, क्यों लिखोगे? गुनाह करने के बाद आदमी तौबा कर ले तो गुनाह लिखा नहीं जाएगा, नेकी करने के बाद आदमी कुछ करे न करे अल्लाह का ये रहम है, हम पर करम है कि वो नेकी लिख दी जाती है। इतनी कीमती उम्मत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी किताब तौरीत में उम्मत के औसाफ पढ़ते हैं, कहते हैं ऐसी उम्मत अल्लाह पैदा फरमाएगा एक रात इबादत करेगी 1000 महीनों से ज्यादा नेकी अल्लाह उसे अता फरमाएगा। और कौन सी रात है? सबे कदर वाली रात है। पिछली उम्मतों को ये रात नहीं मिली, हमें मिलने वाली है। अभी रमजान आने वाला है, अल्लाह के लाल नबी ने दुआ फरमाया था अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व साबान और बल्लिगना इला रमजान। अब रमजान आने वाला है, अल्लाह ने तमामों के लिए बरकत की दुआ फरमा दी है। कहा कि इतनी कीमती उम्मत है, एक रात सबे कदर में ये अल्लाह को याद करेगी, खड़ी हो जाएगी, 1000 महीनों से ज्यादा नेकी इसके नाम आवाज में लिखी जाएगी। भाई साहब रमजान में करेंगे इंशाअल्लाह। रमजान आने वाला है, तिलावत कलाम पाक से रमजान को आरास्ता करेंगे और जिक्र अज़कार से रमजान को आरास्ता करेंगे और नफलों से रमजान को आरास्ता करेंगे। सभी कदर की रात के लिए हमें पूरे महीने रमजान की तमाम रातों में जागना पड़ेगा, जागेंगे इंशाअल्लाह। थोड़ी बातें करने के मेरे पास वक्त नहीं है, मुख्तसर वक्त मुझे दिया गया है। एक बात ऐलान करूंगा, मैं एक आयत शरीफ आपके सामने तिलावत फरमाया था, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिला सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, के तुम में बेहतर वो शख्स है जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाए, अल्लाह के बंदों को, बिछड़े हुए बंदों को फिर ला के अल्लाह से मिला दे और खुद भी अमल करे, एक अमल करे और ये कहे कि मैं मुसलमानों की जमात में हूँ, फख्र करे मुसलमान होने पर। हम मुसलमान हैं, इस बात पे हम फख्र करें, इसका ऐलान करें हम मुसलमान हैं, फख्र के साथ। अल्लाह ताला को ये बात पसंद है।
तो मैं कह रहा था दूर दराज नहीं, कोई बात नहीं, चिल्ला चार महीना जो लगाता है नूर नाला नूर तो नहीं लगा सकता है, अपने घर में तबलीग करे। मैं तबलीग से मुंसलिक, तबलीग से ताल्लुक मेरा है, इसलिए सारी बातें हो रही हैं। मुख्तसर बात करके मैं वापस चला जाऊंगा। अपने घर में अपनी बीवी को नमाजी बनाने का फिक्र करो, अपने औलाद को नमाजी बनाने का फिक्र करो, अपने भाइयों की नमाज बनाने का फिक्र करो। जो अल्लाह से बिछड़े हुए हैं अल्लाह के करीब कैसे हो जाएं, अल्लाह इनको माफ कर दे, दुनिया में कामयाब करे, मौत के बाद जन्नत नसीब फरमाए, इसके लिए हम सब कोशिश करेंगे। अल्लाह कहते हैं इतनी कोशिश कर लेंगे तो यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। अगर इतनी काम कर लोगे, अल्लाह का वादा है अल्लाह तुम्हारे खताओं को माफ करेगा और तुम्हें जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करेगा। इसके साथ साथ सुन्नतों का एहतमाम करो। इस बात को खत्म करता हूँ, हर आदमी सुन्नत का एहतमाम करे, हर आदमी नबी के चेहरे के मुताबिक चेहरा बना ले, नबी के लिबास के मुताबिक लिबास पहन ले, नबी के आजाद व अखलाक के मुताबिक अपना आदत व अखलाक बना ले। नबी ने कहा मन अहया सुन्नती फकत अहयानी व मन अहयानी कान फिल जन्नह। अल्लाह के साथ, नबी के साथ जन्नत में दाखिला होना चाहते हो तो दुनिया में नबी की मोहब्बत, सुन्नतों से मोहब्बत करो। अरे करेंगे इंशाअल्लाह। खाना पीना सोना बैठना जागना इबादत करना शादी बिहार तिजारत नबी के सुन्नत के मुताबिक हो जाए। इसी सिलसिले में एक बात अर्ज करूंगा कि हम जलसे में आए हैं, इससे कबल एक इज्तिमा में गए हैं, अभी एक इज्तिमा होने वाला है 14 कुल्लाट में 7, 8, 9 तारीख को, यानी जुम्मा शनीचर इतवार को 14 कुल्लाट में एक इज्तिमा होने वाला है। मैं आपसे आज जाना इल्तिजा करता हूँ, दरखास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ। एक इज्तिमा में गए थे, यहाँ भी आके हम देखेंगे। एक जलसे में आए थे, दूसरे जलसे में जाके देखेंगे कैसी कैसी बातें होती हैं। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ 14 कुल्लाट में जुम्मा शनीचर इतवार के दिन आप तमाम हज़रात शिरकत करेंगे। 9 अकाबिरीन आ रहे हैं, आपके इत्तला के लिए कह रहा हूँ, 9 अकाबिरीन आ रहे हैं। गुजरात से 5 अकाबिर, जिसमें मुफ्तियाने कराम, उलमाए कराम की जमात आ रही है, और बेंगलोर से 4 अकाबिर, जिसमें बड़े बड़े उलमाए कराम आ रहे हैं। हाँ, जिसमें मौलाना मसीहुल्लाह साहब आ रहे हैं। उड़ीसे वाले उनको जानते हैं, उड़ीसे को उलमा जाके वहाँ जलसे में शिरकत करते हैं, उनके वजह में रहते हैं। और एक मौलाना कासिम साहब के साहबजादे बड़े मुफ्ती ताहिर साहब आ रहे हैं बेंगलोर से। हाँ, इसलिए आप हज़रात से गुजारिश है इसमें शिरकत करें, इनकी बातों को सुनकर अमल करने की नियत से आए और अमल करें। देखें कैसा इज्तिमा होता है, करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन जाएगा इज्तिमा में इंशाअल्लाह। अल्लाह आप लोगों को कबूल फरमाए, आपकी हिम्मतों को कबूल फरमाए, आपके रास्ते के तकालीफ दूर फरमाए। अल्लाह आपको वहाँ पहुँचा दे। अब मैं ज्यादा बात करने नहीं चाहता, बात हो गई, इसी बात को कहने आया था। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा।